गुप्ता, उनके सुपुत्र राकेश जी, मुकेश जी गुप्ता मंच पर आकर माल्यार्पण कर आरती में सम्मिलित होंगे। पंडित जी से निवेदन है कि हनुमान जी का और भागवत महापुराण का पूजन अर्चन संपन्न कराएं। हमारे विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की जो शाखा उरई है उसके सभी पदाधिकारी, हमारे श्री सुरेश पुरवार, कुमुद पुरवार, प्रदीप पुरवार, शरद जी शर्मा, राजीव माहेश्वरी, ये चारों लोग संरक्षक मंडल में हैं। श्री ब्रजकिशोर जी गुप्ता अध्यक्ष हैं, जेपी राजपूत जी, श्याम जी शर्मा, दिलीप गुप्ता, रामू भैया लोहे वाले, शैलेंद्र गुप्ता प्रबंधक विनायक एकेडमी, विभूति वेद, ये सभी जो हमारी शाखा के पदाधिकारी हैं ये लोग भी रहेंगे। साथ ही मनोज तिवारी, सुनीता वर्मा, विजय प्रकाश वर्मा, श्याम सुंदर पहाड़िया, सुनील गुप्ता दिव्य ज्वेलर्स, विनोद कुमार शर्मा, रविकांत द्विवेदी चमारी, सांसद प्रतिनिधि लोकेंद्र राजपूत कुइया, गया सिंह राजपूत दाऊ, श्याम जी शर्मा, रोहित अग्रवाल, रोहिणी अग्रवाल, जयशंकर द्विवेदी, सभासद जी से भी हमारा निवेदन है कि वो आरती में सम्मिलित हो जाएंगे। बहुत सहयोग उनका भी है, हमारे सभासद जी का। आज के प्रसाद के यजमान गोविंद पोरबाल, गोविंद स्वीट हाउस, गोविंद भैया से भी हमारा निवेदन है, मंच पर आ जाएंगे। पुनः मैं एक निवेदन कर दूं कि जिनका नाम अनाउंसमेंट हो वो ही कृपया मंच पर आएं, बाकी सभी नीचे से आरती का दर्शन करेंगे। आस्था चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में इस कथा का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। मंच की मर्यादा को समझते हुए जिनका नाम अनाउंसमेंट हुआ है वो ही कृपया लोग मंच पर उपस्थित होंगे और आरती माल्यार्पण में आएंगे, बाकी सभी नीचे से दर्शन करेंगे। आरती की थाल सभी के पास पहुंचा दें, कुछ लोग इधर से आ जाएं, कुछ लोग उधर से आ जाएं। अब वहां पर रोक दें, जो लोगों का नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है वो नहीं कृपया आएंगे। व्यासपीठ के पीछे से सभी निकले। आइए चलते हैं आरती की ओर, भागवत महापुराण की पावन आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरिधाम ही, हरि नाम ही हरिधाम ही, प्रभु मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, संताप मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम ही घनश्याम ही, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सभी लोग प्रणाम करें और मंच को खाली करेंगे। जो जहां से खड़े हैं वो वहीं से व्यासपीठ के पीछे से निकलते जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी श्रद्धालु भक्तों का जो आस्था चैनल के माध्यम से आज पंचम दिवस के शुभारंभ में जुड़ रहे हैं अथवा पांडाल में उरई की पावन धरा पर बैठे सभी श्रद्धालु भक्त का आज कथा के 5वें दिन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। यह कथा आस्था के साथ साथ जो हमारा YouTube चैनल है, ऑफिशियल चैनल श्री चिन्मयानंद बापू, उस पर भी कथा का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो उस पर भी जो श्रोता सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। विगत 4 दिनों से हम लोग कथा का आनंद ले रहे हैं और कल भव्य कृष्ण जन्मोत्सव प्राकट्य उत्सव धूमधाम से हम सभी लोगों ने मनाया। ठाकुर जी का जन्मोत्सव कल था और खूब आनंद हुआ। मैं देख रहा था माताओं बहनों का कि इतनी श्रद्धा कि कल लगभग 1.5 घंटे कथा ज्यादा चली अपने समय से, और समय से ज्यादा चलते हुए भी माताएं बहनें बैठी रहीं। थोड़ा मौसम भी खराब था लेकिन फिर भी ठंड में बैठी रहे और इतनी अपार संख्या में लोग रहे। कल इतना विशाल जो पंडाल है, ये भी पंडाल ऐसा लग रहा था कि अब छोटा पड़ गया और इससे बड़ा पंडाल बनाना चाहिए था। तो इतने विशाल पंडाल को कल आप सभी की श्रद्धा ने छोटा कर दिया और आप सभी ने भव्य कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। जो आनंद वृंदावन और बरसाने में उस समय गोकुल में होगा, वह आनंद कल उरई की धरा पर दिखा। तो आप सभी का हृदय से अभिनंदन और आभार मैं व्यक्त करूंगा, जो आपकी श्रद्धा कथा के प्रति, पूज्य बापू के प्रति, और आपने शाखा उरई जो हमारी है उसका जो उत्साह वर्धन किया इतनी संख्या में पधार कर, हृदय से अभिनंदन। निवेदन शुभारंभ में मैं यही करूंगा कि कथा का आनंद लें, लेकिन ध्यान रखें चिन्मय धाम गौशाला जो हरिद्वार में है उसके अंदर जो टीन सेट का कार्य चल रहा था, टीन सेट लगाने का बछड़ों के लिए इतनी सर्दी में, चूंकि महाराज जी ने आपसे यहां से आग्रह किया था, तो उसके लिए आप सभी को सहयोग देना है। आज माताओं बहनों में आगे भी एक डोनेशन टेबल लगा हुआ है, सैलू भैया वहां बैठे हैं। पुरुषों में भी एक डोनेशन टेबल लगा है, हमारे शाखा के विभूति जी वहां बैठे हैं, विभूति वेद जी। पीछे जो कार्यालय लगा है उसमें भी हमारे संरक्षक महोदय श्री सुरेश पुरवार, जिन्होंने 2 वर्ष पूर्व विशाल श्रीमद् भागवत कथा रामनगर की धरा पर कराई थी, वह अपनी सेवा कार्यालय पर दे रहे हैं। तो आप कहीं भी पहुंचकर अपना सहयोग देकर उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करेंगे। और साथ ही मैं निवेदन ये भी करूंगा कि ये विशाल जो कथा हो रही है ये सब आप सबके सहयोग से, तो कथा में भी आप सहयोग करें, गौशाला निर्माण में भी सहयोग करें। जिस निमित्त भी आप सहयोग देते हैं उसकी रसीद आप तीनों जगह से कहीं ना कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। शाखा के पदाधिकारियों से मिलकर भी आप सहयोग जमा करा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि 3 दिन और, आज कल परसों कथा शेष है, परसों हम सभी इस पंडाल में धूमधाम से पूज्य महाराज श्री का जन्मोत्सव मनाएंगे, प्राकट उत्सव मनाएंगे। जो महाराज जी का 4 दिसंबर को जन्मदिन है उसका भी आनंद यहाँ लेंगे, साथ ही सामूहिक कन्या विवाह का भी आनंद लेंगे, और भी कार्यक्रम है तो कल परसों उसका भी आनंद 4 तारीख को लेंगे। तो अभी ज्यादा समय नहीं लेऊंगा और बस यही कि कथा का आनंद लें, लेकिन संकल्प को ध्यान रखते हुए अपना अपना सहयोग जरूर समर्पित करते रहेंगे। इसी आग्रह के साथ पूज्य महाराज श्री से मैं निवेदन करूंगा कि पंचम दिवस की कथा का शुभारंभ करते हुए हम सभी भक्तों को अपना शुभ आशीष प्रदान करेंगे। पूज्य श्री बापू जी, एक बार जोरदार तालियां पूज्य बापू के लिए। पूज्य बापू। ओम नमो भगवते
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं वात्मनिवेदनम्। श्रवण से भक्ति की यात्रा शुरू होती है। जीवन में श्रवण का बहुत महत्व है। जिसने अपने जीवन में इस सूत्र को पकड़ लिया, श्रवणम, जीवन बड़ा रूपांतरित हो जाता है उसका। इसलिए 7 दिन के लिए अवसर मिला है। सुनो, हम बोलते तो बहुत हैं लेकिन सुनते कम हैं। अधिकांश दुनिया में यही तो हो रहा है, सब बोल रहे, सुनता कोई नहीं। सब एक दूसरे को बोल रहे। पत्नियां अपने पति को बोलती हैं, पति पत्नी को कहता है, पड़ोसी एक दूसरे को कहते हैं, बाप बेटे से कहता है, सुनता कोई नहीं। बोलने की बजाय यदि हम सुनना सीखें तो जीवन बहुत रूपांतरित हो सकता है। बोलो कम, सुनो ज्यादा। संतों का ऐसा मत है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुने। और ये बहुत प्यारा अवसर मिला है। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा उरई की ओर से आयोजित ये कथा, छिदामीलाल जी और उनका पूरा परिवार इसमें निमित्त बने हैं यजमान के रूप में। हमारे ब्रज किशोर जी जो आपके उरई शहर में बड़े प्रतिष्ठित हैं और लगभग सभी जानते हैं उनको। लॉकडाउन में जब पहला लॉकडाउन लगा तो लोगों की पीड़ा को देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छी एक सेवा के कार्य की शुरुआत की, नर नारायण सेवा। और तब से पहले तो शुरुआत में सोचा कि चलो जब तक ये लॉकडाउन है तब तक लोगों को भोजन दिया जाए, क्योंकि भाई जो मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास भी जो हैं, लगभग वो सब लोगों ने अपने अपने भोजन की व्यवस्था तो कर ही ली थी। लेकिन उसमें से भी जो बहुत गरीब हैं, जो सड़क पर घूमने वाले हैं, भिक्षा मांगने वाले हैं, जो बैठे रहते हैं किसी दूसरे के भरोसे, ऐसे लोगों का क्या होगा? तो ऐसे लोगों के लिए भी ब्रज किशोर जी ने सोचा और एक बड़ी सुंदर सेवा के कार्य की शुरुआत की, नर नारायण के भोजन की सेवा। तो पहले तो सोचा था कि चलो जब तक ये लॉकडाउन है तब तक करेंगे, लेकिन धीरे 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 उस सेवा कार्य में और श्रद्धा बढ़ गई, और श्रद्धा बढ़ते बढ़ते उस सेवा कार्य से प्रेम बढ़ा, और तब से सतत लगातार अभी तक वो सेवा का कार्य करते आ रहे हैं कि कोई भी उरई में आए तो भूखा न रहे, उसको भोजन अवश्य मिले। समाज के अंतिम वर्ग तक सोचने का जिसके भीतर भाव हो, ऐसे हमारे ब्रज किशोर जी। और पिछली कथा से आपने देखा आम जनमानस के प्रति भी बड़ी श्रद्धा रहती है। कथा के लिए उत्सुक बैठे थे। मुझे कहना नहीं पड़ा, जैसे ही ये कोरोना का थोड़ा भय खत्म हुआ, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया, तो तुरंत सबसे पहले कि बापू उरई की डेट फाइनल करिए। और उनके साथ पूरी उनकी टीम, क्योंकि कन्हैया अकेला ही तो गोवर्धन नहीं उठाता ना, साथ में ग्वाल बाल भी तो चाहिए लकड़ियां लगाने के लिए। तो साथ में और भी उनके सब सखा ग्वाल बाल, जेपी राजपूत जी, श्याम जी, विभूति वैद्य जी, ये सब लोग, शरद शर्मा जी, कमेटी के सभी मेंबर, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण,
सब लोग साथ में लगे और उनको बल दिया कि आप अकेला मत समझना अपने आप को। और सब लोगों ने मिलकर पूरा अथक प्रयास किया और सहयोग दिया। और आप देख ही रहे हैं आज पूरा उरई शहर सजा हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंच रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। कभी कभी तो मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं उरई में हूं कि वृंदावन में हूं, क्योंकि सभी माताएं भी तिलक लगाकर और भाई लोग भी तिलक लगाकर बैठते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कथा में डूबा रहता हूं और जब बाद में ध्यान आता है तो कभी कभी सोचता हूं कि वृंदावन में हूं या उरई में हूं। बड़ा सुंदर वातावरण। ये पापन सावन